अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं मैं अपने लेक्चर नंबर 4 के साथ, जिसमें हम अहम जो इबारात हैं उनकी तशरीह आपके सामने जो है वो बयान करेंगे। सबक नंबर है हमारे पास 11, जिसका उन्वान है अली बख्श। मुसन्निफ है हमारे पास कुदरतुल्लाह शहाब और माखूज है ये सबक जो है वो शहाबनामा से। अहम पैराग्राफ जो है उसका आगाज हमारे पास यहाँ से हो रहा है कि अली बख्श किसी कदर हिचकिचाया और बोला। यहां से अली बख्श किसी कदर हिचकिचाया और बोला, मुश्क की तरह जाहिर होकर रहेगा। यहां तक इबारत मैं आपके सामने जी मुकम्मल पढ़ता हूं कि अली बख्श किसी कदर हिचकिचाया और बोला कि सोचिए तो सही, मैं ज़मीन का कब्ज़ा लेने के लिए कब तक मारा मारा फिरूंगा। कब्ज़ा नहीं मिलता तो खाए कड़ी, लाहौर से जाता हूं तो जावेद का नुकसान होता है। जावेद भी क्या कहेगा कि बाबा किन झगड़ों में पड़ गया है, लेकिन ख्वाजा साहब के इसरार पर वो मेरे साथ एक आध रोज़ के लिए झंग चलने पर आमादा हो जाता है। जब वो मेरे साथ कार में बैठ जाता है तो गालिबन इसके दिल में सबसे बड़ा वहम यह है कि शायद अब मैं भी बहुत से दूसरे लोगों की तरह अल्लामा इकबाल की बातें पूछ पूछ कर इसका सर खपाऊंगा। लेकिन मैंने भी अज़म कर रखा है कि मैं खुद अली बख्श से हज़रत अल्लामा के बारे में कोई सवाल नहीं करूंगा। अगर वाकई वो अली बख्श की ज़िंदगी का एक जुज़्व हैं तो ये जौहर खुद ब खुद इश्क और मुश्क की तरह जाहिर होकर रहेगा। कुदरतुल्लाह शहाब जो है वो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि अली बख्श जो है बुनियादी तौर पर जो उसको हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक मुरब्बा ज़मीन लायलपुर, जो पुराना नाम है फैसलाबाद का, वहाँ पर अलॉट की गई थी और जिसके ऊपर जो है चंद शरीर लोगों ने कब्ज़ा कर रखा था, उसको वापस दिलवाने के लिए जो है ये बात हो रही है। और ख्वाजा अब्दुल रहीम ने इस बात पर जो है कुदरतुल्लाह शहाब से बात की और जिस पर उन्होंने ये कब्ज़ा दिलाने की हामी भरी। तो अली बख्श जो है वो इसमें किसी कदर हिचकिचाया हुआ था और इस वजह से हिचकिचाया हुआ था कि सोचियो तो सही कि मैं ज़मीन का कब्ज़ा लेने में कब तक मारा मारा फिरूंगा। सो कब्ज़ा नहीं मिलता तो खाए कड़ी, यानी कि जान छूटे, नहीं मिलता तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मैं लाहौर से जाता हूँ तो जावेद का नुकसान होता है, यानी कि उसकी देखभाल करने वाला और घर का ख्याल रखने वाला बाकी सारे मामलात का कोई नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ये बात कह रहे हैं अली बख्श, और कह रहे हैं कि जावेद भी क्या कहेगा कि बाबा किन झगड़ों में पड़ गया है। कि किन झगड़ों से मुराद ये है कि उसे इस बात का जो है वो ज़मीन का लालच जो है उसके दिल में आ गया है, लिहाजा उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, गोया कि जावेद उसको बुरा मनाएगा। और लेकिन ख्वाजा साहब के इसरार पर वो मेरे साथ एक आध रोज़ के लिए जंग चलने पर आमादा हो गए कि मैं एक आधे दिन के लिए जो है वो जंग में चला जाता हूँ। और जब वो मेरे साथ कार में बैठ जाता है तो गालिबन इसके दिल में, यानी कि वो अब उसके मन ही मन में ये सवाल अब जो है वो उमड़ रहा था, यह वहम था उसको, यह गुमान था कि जैसे दूसरे लोग अल्लामा इकबाल के बारे में उनसे पूछा करते थे, इसी तरीके से शहाब साहब भी जो है यानी कि मुसन्निफ जो है वो भी अल्लामा इकबाल के बारे में पूछेंगे। लेकिन मैं भी इस बात पर जो है वो अज़म मैंने कर रखा था कि अली बख्श से मैं खुद हज़रत अल्लामा के बारे में कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि अगर वो बुनियादी तौर पर मुसन्निफ भी यहाँ ये जानते थे कि कहा जाता था कि अली बख्श जो है वो अल्लामा इकबाल का खुद एक हिस्सा रहे, क्योंकि 40 साल उन्होंने उनकी खिदमत की है। तो इसीलिए जो इश्क और मुश्क है उसकी तरह ये अपने आप ये चीज़ें बाहर आएंगी। तो बाद में ये इदराक जो है वो होता भी है कि अली बख्श जो है वो खुद अल्लामा इकबाल की बातों को कहा करते थे। और यही वजह है कि जब मुसन्निफ के साथ जो है वो गाड़ी में सफ़र कर रहे थे तो अल्लामा इकबाल के बारे में मुख्तलिफ बातों को बताते चले गए। अगला हमारे पास जो पैराग्राफ है या हमारे पास इबारत है जिसका आगाज़ हो रहा है कि अब अली बख्श का जहन बड़ी तेज़ी से अपने मरकज़ के गिर्द घूम रहा है। यहाँ से इसका आगाज़ हो रहा है कि अब अली बख्श का जहन बड़ी तेजी से अपने मरकज के गिर्द घूम रहा है। यहां से इसका आगाज हो रहा है और इख्तितामिया हो रहा है कि लेकिन वो रुखसत हो गए थे। यहां तक इबारत हमारे सामने है जी, जिसको मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं कि अब अली बख्श का जहन बड़ी तेज़ी से अपने मरकज़ के गिर्द घूम रहा है और वो बड़ी सादगी से डॉक्टर साहब की बातें सुनाता जाता है
इन बातों में किस्सों और कहानियों का रंग नहीं बल्कि एक नशे की सी कैफियत है। जब तक अली बख्श का ये नशा पूरा नहीं होता गालिबन उसे ज़हनी और रूहानी तस्कीन नहीं मिलती। साहब, जब डॉक्टर साहिबा साहब ने दम दिया है मैं इनके बिल्कुल करीब था और सुबह सवेरे मैंने इन्हें फ्रूट साल्ट पिलाया और कहा कि अब आपकी तबीयत बहाल हो जाएगी, लेकिन ऐन 5:10 पर इनकी आंखों में एक तेज तेज नीली नीली सी चमक आई और जुबान से अल्लाह ही अल्लाह निकला। मैंने जल्दी से इनका सर उठाकर अपने सीने पर रख लिया और इन्हें झंझोड़ने लगा, लेकिन वो रुखसत हो गए थे। सो यहाँ पर मुसन्निफ जो है वो अली बख्श के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे जो है वक्त गुजरता जा रहा था तो अली बख्श जो है उसका अंदाज़े गुफ्तगू, जिसमें अल्लामा इकबाल की जो याद थी वो तेज़ी से उसके दिमाग में बातें चल रही थी और यही वजह है कि वो इंतहाई सादगी के साथ अल्लामा इकबाल के बारे में मुख्तलिफ बातों को जो है वो मुझे सुना रहा था और किस्सों और कहानियों का उसके अंदर रंग नहीं था बल्कि सादगी पाई जाती थी और अली बख्श के ऊपर एक नशे की सी कैफियत थी और जिसका जो है वो ऐसा लग रहा था कि अली बख्श के ऊपर जब तक ये नशा पूरा नहीं होता बातों को बयान करने का, किस्सों को सुनाने का, अल्लामा इकबाल की यादों को ताज़ा करने का, तब तक शायद उसे रूहानी तस्कीन मैसर नहीं आ सकेगी। तो डॉक्टर इसीलिए उन्होंने अली बख्श ने बोला कि साहब, डॉक्टर साहब ने जब दम दिया था तो मैं उनके बिल्कुल करीब था, यानी कि मैं इंतहाई कुर्बत में था। और यहाँ पर वो इसकी मंजर बयान करते हैं कि मैंने इन्हें सुबह के वक्त जो है ये फ्रूट साल्ट पिलाया है और उन्हें ये कहा कि अब आपकी तबीयत जो है ये ठीक हो जाएगी, लेकिन 5:10 के करीब जो है उनकी आंखों में एक तेज़ तेज़ नीली से चमक जो है वो आई है और ज़ुबान से अल्लाह ही अल्लाह निकला। मैंने जल्दी से उनका सर उठाकर अपने सीने पर रख लिया और फिर उन्हें झंझोड़ने लगा, लेकिन वो इस जहान फ़ानी से कूच कर चुके थे। तो यहाँ पर अली बख्श जो है हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के जो वफ़ात का जो वक्त है और उससे कुछ वक्त कबल जो है उसकी कैफियत को बयान कर रहे हैं और उस आलम को बयान कर रहे हैं, चूँकि वो उसके पास जो है वो मौजूद थे और इसीलिए यहाँ पर उस कैफियत को बयान कर रहे हैं। अली बख्श का जो है वो अल्लामा इकबाल के साथ एक दिली तौर पर गहरा लगाव था और शायद इस लगाव की वजह से भी उन्होंने बाद में शादी नहीं की अली बख्श ने और अल्लामा इकबाल की खिदमत में अपनी बकिया जो ज़िंदगी है उसको गुजार दिया था। और मुसन्निफ यहाँ पर अली बख्श की वफ़ादारी के हवाले से भी इस बात का तज़किरा करते हैं कि जब सोहबत से फैज़याब रहे हैं तो भले वो मुलाजिम थे, लेकिन उनके अंदर से अल्लामा इकबाल की सोहबत की जो खुशबू है वो बाहर उमड़ कर आती थी। इसके बाद है जी हमारे पास अहम जो पैराग्राफ हमारे पास है, जिसका आगाज़ हो रहा है कि डॉक्टर साहब बड़े दरवेश आदमी थे। यहाँ से और इख्तिताम हो रहा है कि बार बार लाहौर कैसे छोड़ूं, जावेद का नुकसान होता है। इबारत में आपके सामने जी यहाँ पढ़ता हूँ कि डॉक्टर साहब बड़े दरवेश आदमी थे, घर के खर्च का हिसाब किताब मेरे पास रहता था, मैं भी बड़ी किफ़ायत से काम लेता था, इनका पैसा ज़ाया करने से मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी। अक्सर औक़ात रेल के सफ़र के दौरान में कई कई स्टेशन भूखा रहता था, क्योंकि वहाँ रोटी महंगी मिलती थी, लेकिन डॉक्टर साहब नाराज़ हो जाते थे, कहा करते थे कि अली बख्श, इंसान को हमेशा वक्त की ज़रूरत के मुताबिक चलना चाहिए, ख्वामखा ऐसे ही भूखे ना रहा करो। अब इसी मुरब्बे के टंटे को देख लीजिए, लायलपुर के डिप्टी कमिश्नर साहब, माल अफसर साहब और सारा अमला मेरी बड़ी आओ भक्त करते हैं, बड़े इखलाक से मुझे अपने बराबर कुर्सी पर बिठाते हैं। एक रोज़ बाज़ार में एक पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे पहचान लिया और मुझे गले लगाकर देर तक रोता रहा। ये सारी इज़्ज़त डॉक्टर साहब की बरकत से है। मुरब्बे की भाग दौड़ में मेरे सर कुछ कर्जा भी चढ़ गया है, लेकिन मैं इस काम के लिए बार बार लाहौर कैसे छोड़ूं, जावेद का नुकसान होता है। यहाँ पर अली बख्श जो है ये बताते हैं डॉक्टर साहब के बारे में कि वो बड़े दरवेश आदमी थे और घर के खर्च का हिसाब किताब भी मेरे पास रहता था और मैं बड़ी किफ़ायत शारी से काम लेता था और उनका पैसा ज़ाया होने से हमेशा मैंने बचाता था और कभी अगर ज़ाया होता था तो मुझे दिली तौर पर इस बात की तकलीफ होती थी। फिर ये कहा कि रेल के सफ़र के दौरान अगर मैं कई के स्टेशन जो है ये भूखा रहा हूँ, इसलिए कि स्टेशन के आसपास जो है वो चूँकि रोटी महंगी मिलती है, तो डॉक्टर साहब इस बात पर मेरे से नाराज़ हो जाते थे और ये कहा करते थे कि अली बख्श, इंसान को हमेशा ज़रूरत के मुताबिक चलना चाहिए, ख्वामखा ऐसे ही खुद को भूखा ना रखा करो। और इसी मुरब्बे के टंटे को देख लीजिए, यानी कि मुरब्बे के बारे में बात की जो ज़मीन हुकूमत की जानिब से उनको अलाट हुई थी, उसके बारे में कि लायलपुर के डिप्टी कमिश्नर साहब, माल अफसर साहब,
सारा अमला मेरी बड़ी आवभगत करते हैं और बड़े इखलाक से मुझे अपने बराबर कुर्सी पे बिठाते हैं। एक रोज बाजार में पुलिस इंस्पेक्टर ने जब मुझे पहचाना तो बड़ी देर तक मेरे से गले लगकर रोते रहे। ये जितनी भी इज्जत मुझे मिली है ये डॉक्टर साहब की बदौलत मिली है, और एक मुरब्बे की भाग दौड़ में मेरे ऊपर कुछ कर्जा भी चढ़ गया है, लेकिन मैं इस काम के लिए बार बार जो है लाहौर को नहीं छोड़ सकता। और क्यों, उसकी वजह यह है कि शायद जावेद का नुकसान होता है कि घर के बाकी जितने मामलात को देखना होता है, सो मेरी अदम मौजूदगी के अंदर वो तमाम मामलात हो नहीं पाते। तो ये एक अहम पैराग्राफ है जिसमें अली बख्श जो है अपनी कैफियत को बयान कर रहे हैं और हालत को बयान कर रहे हैं और लोगों की जानिब से उसने सलूक को बयान कर रहे हैं, जो कि अल्लामा इकबाल के साथ मैंने अपना वक्त गुजारा है और उसकी बुनियाद पर मुझे जो लोग इज्जत देते हैं उस इज्जत का यहाँ पर तज़किरा कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर लेक्चर ख़त्म होता है। अगले जो है वो लेक्चर में हम नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।